नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बाजारों में नया आलू बताकर पुराना आलू बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि नई फसल अभी तैयार नहीं हुई, जबकि व्यापारी पुराने आलू को चमकाकर ताजा दिखा रहे हैं। उपभोक्ता महंगे दामों पर धोखा खा रहे हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मौसम की मेहरबानी से ग्रेटर नोएडा की हवा में फिर ताजगी लौट आई है। हाल की बारिश और ठंडी हवाओं ने प्रदूषण के स्तर को कम किया है। AQI सामान्य श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में राहत मिली है और शहर का वातावरण खुशनुमा हो गया है। गाजियाबाद के एक अस्पताल में बेहोश मरीज को इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर लाने वाले लोग फरार हो गए। अस्पताल स्टाफ के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। डॉक्टरों ने मरीज का इलाज शुरू किया है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ नगर निगम की टीम ने सहारा सिटी इलाके से 55 आवारा गोवंशीय पशुओं को हटाया। इनमें 24 बछिया, 17 गायें और बाकी बैल शामिल हैं। सभी पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा गया है, जहां उनकी देखभाल और चिकित्सकीय जांच की जा रही है। निगम ने कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। गोरखपुर AIIMS में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर कई लोगों से पैसे वसूले। पीड़ितों की शिकायत पर SSP के निर्देश पर पुलिस ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। अब कफ सिरप केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवा दुकानदारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सिरप में इस्तेमाल रसायनों की जांच भी अनिवार्य की गई है। बिना पर्चे बिक्री करने पर लाइसेंस रद्द करने और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें नीति विशेषज्ञों, उद्योग जगत और शिक्षाविदों से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2047 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 26 लाख रुपए तक पहुंचाना और समग्र विकास मॉडल तैयार करना है। अलीगढ़ में मस्जिद तोड़ने के लिए मजदूर न मिलने पर कमेटी ने काम रोक दिया है। कमेटी ने प्रशासन से सहायता की मांग की है, ताकि तय समय पर ढाने की प्रक्रिया पूरी हो सके। प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। चांदी के दामों में तेजी जारी है। कीमतें हर दिन 1.5 से 2.5 हजार रुपए तक बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने और रुपए की कमजोरी के कारण चांदी ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बना लिया है। निवेशक इसे सुरक्षित विकल्प मानकर खरीद बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली से जुड़े उपकरणों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में बनने जा रहे रोपवे का अलाइनमेंट बदला गया है। परियोजना के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। इस रोपवे परियोजना की अनुमानित लागत 210 करोड़ रुपए है। स्थानीय प्रशासन का उद्देश्य शहर में पर्यटन और परिवहन सुविधा को बेहतर बनाना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए सघन औचक निरीक्षण तेज होगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और नियमित निगरानी से स्कूलों में व्यवस्था, पढ़ाई और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह पहल शिक्षा स्तर बढ़ाने और मैडचन शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है। जनरल कोच यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। IRCTC अब रेलवे प्लेटफार्मों पर सस्ते खाने के लिए सेवा काउंटर लगाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती भोजन उपलब्ध कराना है। इस पहल से आम यात्री समय और पैसे दोनों बचा सकेंगे, खासकर लंबी यात्रा के दौरान। उत्तर प्रदेश में नारी स्वावलंबन को मिला नया बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 15 नए सेवा शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और उद्यमिता में सहायता मिलेगी, जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। यूपी रोडवेज ने यात्रियों के लिए राहत भरी खबर दी है। ग्रेनो और गाजियाबाद के बीच मिनी बस सेवा शुरू की गई है। इस नई सेवा से बड़ी संख्या में रोजमर्रा के यात्री आसानी और सुलभ परिवहन का लाभ उठा सकेंगे, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों कम होंगे। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है। 197 शोध परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनकी कुल लागत 18 करोड़ रुपए है। ये शोध मिलेट से लेकर दवाओं तक के क्षेत्रों में नई तकनीक और नवाचार लाएंगे, जिससे खेती अधिक लाभकारी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत 18,000 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों से काली फिल्म और हूटर हटवाए गए। पुलिस ने सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर जोर देते हुए अभियान तेज किया, जिससे यातायात सुधार में मदद मिली। गाजियाबाद पुलिस को नया वेपन सिम्युलेटर मिल रहा है, जिससे जवान डिजिटल तरीके से निशाना साधने और हथियार उपयोग की ट्रेनिंग ले सकेंगे। यह तकनीक वास्तविक परिस्थितियों का सिमुलेशन कर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रभावी बनाएगी। अधिकारी इसका प्रयोग व्यवहारिक प्रशिक्षण और दक्षता बढ़ाने के लिए करेंगे। तुरंत और नियमित मॉनिटरिंग होगी। साहिबाबाद में तेज आंधी और बारिश के कारण ट्रांस हिंडन इलाके में कई पेड़ गिर गए। इससे सड़कें बंद हो गईं और स्थानीय लोगों को बिजली व पानी की आपूर्ति में बाधा आई। प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। कानपुर के बिरहाना रोड में नकली दवा का कारोबार पकड़ा गया। जांच में पता चला कि यह दवा पंजाब सहित कई राज्यों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। दीपावली के बाद बिजली विभाग नई दरें घोषित कर सकता है। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। परिषद ने प्रशासन से पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक कारणों की जानकारी देने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को सही सूचना मिल सके। यूपी के एक जिले में पिछले 2 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों में 45,000 विद्यार्थियों की संख्या घट गई है। हालांकि यूडाइस पोर्टल पर अब तक कुल इतने छात्र पंजीकृत हैं। शिक्षा विभाग ने गिरावट के कारणों का पता लगाने और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए कदम उठाने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश में डेंगू के 3 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बुखार से पीड़ित लोग अस्पतालों में बढ़ती भीड़ के कारण परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता बढ़ाने और कंटीली मच्छर नियंत्रित करने के उपाय तेज कर दिए हैं। साथ ही मरीजों की उचित जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे में ताबड़तोड़ 20 एनकाउंटर हुए। सीएम योगी के निर्देश मिलते ही पुलिस ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान कानून व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेज किया गया। गाजियाबाद में साइबर ठगी के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। पहले मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से साइबर ठगों ने 29 लाख रुपए की ठगी की। वहीं दूसरे मामले में एक कारोबारी से 11 लाख रुपए धोखाधड़ी के जरिए ऐंठ लिए गए। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को दिवाली तोहफा मिला है। सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में भेजने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के अनुसार निर्धारित तारीख तक स्कॉलरशिप सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी, जिससे पढ़ाई और अन्य खर्चों में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 3,972 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य अपराधियों और गलत तत्वों पर सख्त कार्रवाई करना है, जिससे प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। यूपी के एक जिले में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। वन विभाग ने पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, लेकिन गेट गायब होने से तेंदुआ पकड़ना मुश्किल हो गया। लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और आसपास के क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में जलभराव और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। स्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएसए ने सख्त कार्रवाई की है। 24 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। बीएसए ने चेतावनी दी कि आगे ऐसी लापरवाही पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास योजनाओं में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जनता को सीधे लाभ मिलना चाहिए। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाई है, जिससे किसानों को 39 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा सरसों की खेती में भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। एमएसपी बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में सुधार और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। बरेली में फिर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जुमा की नमाज से पहले सुरक्षा के लिए लगभग 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर में सीसीटीवी और अन्य कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य शांति बनाए रखना और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में जलभराव और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। स्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएसए ने सख्त कार्रवाई की है। 24 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। बीएसए ने चेतावनी दी कि आगे ऐसी लापरवाही पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास योजनाओं में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जनता को सीधे लाभ मिलना चाहिए। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुशखबरी, सरकार ने 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और अधिकांश बैंक बंद रहेंगे। छुट्टी धार्मिक आयोजन और उत्सव को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है। कर्मचारियों और विद्यार्थियों में छुट्टी की घोषणा से खुशी की लहर है। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी सरकार ने फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 16 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कार्रवाई से वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिलेगा और राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने विशेष उड़न दस्ते बनाकर खेतों में निगरानी बढ़ा दी है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के टिकट दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड में दावेदारों की सामाजिक प्रतिबद्धता, जनसेवा और पार्टी के प्रति योगदान का मूल्यांकन किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य योग्य और मेहनती उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना है। लाल बत्ती लगी निजी कार में घूम रहे सरकारी अधिकारी के बेटे का पुलिस ने चालान कर दिया। जांच में न ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही प्रदूषण प्रमाण पत्र। नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई हुई। मामला चर्चा का विषय बना और पुलिस की सख्ती की सराहना हुई। योगी सरकार ने 12वीं तक के छात्रों के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। हजारों छात्र लाभान्वित होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर दलितों के दमन को लेकर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न चरम पर है और योगी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अखिलेश ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सिर्फ केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवा दुकानदारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सिरप में इस्तेमाल रसायनों की जाँच भी अनिवार्य की गई है। बिना पर्चे बिक्री करने पर लाइसेंस रद्द करने और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें नीति विशेषज्ञों, उद्योग जगत और शिक्षाविदों से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2047 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 26 लाख रुपए तक पहुंचाना और समग्र विकास मॉडल तैयार करना है।